हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। दोस्तों, बहुत सीरियस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, कल की 2898 जिस तरीके से हिंदी इंडस्ट्री के अंदर, हिंदी बेल्ट के अंदर, हिंदी वर्जन से जो कलेक्शन कर रही है, 250 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। बहुत से लोग इसको नीचे गिरा रहे थे, बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। खासकर बॉलीवुड का जो एक माफिया है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा था और वो इसको नीचे गिरा रहा था। अब क्या हुआ? कल फिल्म रिलीज हुई सरफिरा, उसके ऊपर आऊंगा। पहले आपको मैं कल की 2898 की कलेक्शंस बताता हूं। ओवरसीज के अंदर ना ये 17 मिलियन, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर 17 मिलियन कर चुकी है। पठान का रिकॉर्ड ये तोड़ेगी अब बहुत जल्द। पठान का था 17.49 मिलियन, उसको ये तोड़ देगी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब कल रात से ही बच्चन साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं भाई साहब। डिस्ट्रीब्यूटर अगर कुछ कमेंट कर रहा है, इवन फैन पेज अगर कुछ ट्वीट कर रहे हैं तो उसको रिट्वीट कर रहे हैं। 1000 करोड़ वाले पोस्टर को भी उन्होंने किया है। तो भाई कल्कि का 1000 करोड़ हो चुका है। अब आपको मैं बताऊं, जैसे ही मेकर्स इसका ऑफिशियल 1000 करोड़ पोस्टर डालेंगे, फिर से जो बॉलीवुड का पपिट मीडिया है वो एक्टिव हो जाएगा। ये तो होगी कल्कि की बात। अब आपको एक बात बताता हूं ना, जो इंडस्ट्री का ए लिस्टेड एक्टर है उनके बीच का बंदा है, पर आया कहां से है? बाहर से आया। अक्षय कुमार सबको पता है कि बाहर से आया है। किसी का भाई भाई बाप भतीजा कुछ नहीं है। उस बंदे ने मेहनत करी और टॉप के ऊपर पहुंचा है। एक टाइम उसने सबको हिला दिया था। अब कल उन्होंने गलाटा प्लस को एक इंटरव्यू दिया है, वो नहीं सुना है तो सुन लो भाई साहब। बहुत वायरल हो रहा है, इंटरनेट के ऊपर बहुत वायरल हो रहा है। अब उन्होंने कल सीधा सीधा साफ शब्दों में बॉलीवुड को एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है। अब आपकी इंडस्ट्री का ही बंदा आपको पेल रहा है तो सोचो ये तुम बाहर की फिल्मों के साथ क्या करते होगे। तो जो एक इनका दायरा बना हुआ है, जो इनका डोमेन है, ये उसी में रहना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये चाहते हैं ये हमारी इंडस्ट्री है, इसमें कोई ना आए और ना ही कोई घुसे। अगर कोई आए तो उसको भाई साहब नीचे गिराओ, उसको भाई भगा दो। यही इन्होंने कल्कि के साथ किया है। प्रभास ने अपने पैर पसार लिए हिंदी मार्केट के अंदर। अब सुनो इन्होंने अक्षय कुमार ने क्या कहा है, बहुत बड़ी बात बोली है भाई साहब। बुरा भी लगता है, एक इतना बड़ा एक्टर ऐसी बड़ी बात बोल रहा है ओपनली, सीधा ओपनली बोल रहा है। उन्होंने बोला है, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा वो देख लेना, और इंटरव्यू भी बहुत जरूरी है वो सुनना। अक्षय कुमार सेड पीपल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन सी? बॉलीवुड, लव सीइंग हिज फिल्म्स नॉट वर्किंग इन एट बॉक्स ऑफिस। उनको अच्छा लगता है कि जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं। किसको अच्छा लगता है? इंडस्ट्री को, बॉलीवुड माफिया को। दे लव सीइंग इट व्हेन 3, 4, 5 फिल्म्स डोंट वर्क। पीपल लव सीइंग इट, आई हैव नोटिस इट माई सेल्फ। लोगों को मजा आता है मेरी फिल्में 3, 4, 5 जब नहीं चली रेगुलर, उनको मजा आता है। ये खुद मैंने खुद नोटिस किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। बॉलीवुड को एक्सपोज कर दिया है उन्होंने पूरे तरीके से। आपको थोड़ा सा और मैं लेकर चलूं, अजय देवगन ने भी ये किया हुआ है। जब उनकी रिलीज हुई थी फिल्म कौन सी, सन ऑफ सरदार, किसके साथ? जब तक है जान के साथ। उन्होंने भाई साहब यशराज के ऊपर केस कर दिया था कि मुझे स्क्रीन से नहीं मिल रही हैं। जब तक है जान किसकी थी? यशराज की थी। केस कर दिया था एक बार। और उन्होंने करण जौहर को भी पेला था, साफ साफ बोला था उन्होंने कि करण जौहर और उसकी टीम उनको स्क्रीन्स नहीं दिलवा रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को और भाई एग्जीबिटर्स को धमकियां दे रहे हैं। ये कब की बात है? जब अजय देवगन की फिल्म शिवाय रिलीज हुई थी, ए दिल है मुश्किल के साथ, उस वक्त भी उसको स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी। ये सब चीजें इंडस्ट्री के एक्टरों के साथ होती हैं। तो सोचो जो बाहर से बंदा आएगा उसको ये क्या ही करते होंगे। ये कोई एक बार नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है। कोई भी बाहर का एक्टर जब आता है, जब वो चढ़ने की कोशिश करता है ना, तो ये लोग नीचे गिराते हैं। अजय देवगन ने तब किया था, पूरा सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा हो गया था। तब किसी ने इस बात को हाईलाइट किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो हाईलाइट करने वाले लोग हैं उनके मुंह में ये पैसा ठूस देते हैं, उनको चुप करवा देते हैं। देखो, बॉबी देओल का करियर खत्म था, ऑलमोस्ट करियर खत्म था। उनको ट्रैक के ऊपर कौन लेकर आए? ट्रैक के ऊपर लाए नन अदर देन भाइयों के भाई सलमान भाई। और उन्होंने खूब खुले दिल से कहा था, भाई मेरे लिए तो गॉडफादर इंडस्ट्री में अगर कोई है
तो है सलमान भाई। रेस 3 में लेकर आए थे, भले ही फिल्म पिट गई थी, पर बॉबी का करियर ट्रैक पर आ गया था। आज भी अक्षय कुमार को किसी ऐसे दिलदार बंदे की जरूरत है जो भाई सामने से उनके कंधे पे हाथ रखे, अक्की कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तेरे साथ। पर इंडस्ट्री का कोई बंदा उनके साथ नहीं आ रहा है। आज ये एक्टर बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। उसकी फिल्म ने कल 2.5 करोड़ कलेक्शन किया है। तीसरी ऐसी फिल्म बन गई है जो भाई साहब 2.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर रही है। रजनीकांत जो ले लो, तुम सेल्फी ले लो, सरफिरा ले लो, कहीं ना कहीं अक्षय कुमार खुद भी जिम्मेवार हैं इस सब चीजों के। पर इस वक्त उन्हें जरूरत है साथ की, और उन्होंने जो बोला है ना खुल्लम खुल्ला, ये बहुत बड़ी बात है। अब उन्होंने कल एक्सपोज कर दिया है बॉलीवुड के माफिया को कि इस वक्त जो चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर ना, सिर्फ 4-5 बंदों के हाथ में है सारी कमान, सारी चीजें। वो हर चीज की जो एक तरीके से ना पकड़ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि पैन इंडिया फिल्म्स इधर आए और वो धंधा करें। अगर वो धंधा करती हैं तो उसको नीचे गिराने की कोशिश करती है। ये जो डेली के डेली सुमित कडेल या रोहित जायसवाल बोल रहे हैं, मैं डेली चीख चीख के बोल रहा हूं, ये उन्हीं के खरीदे हुए बंदे हैं, उन्हीं के प्यादे हैं, उनको पैसा खिलाया जा रहा है, इसलिए वो कल्कि को नीचे गिरा रहे हैं। अब तो अक्षय कुमार ने ऐसी बात बोल दी तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं भाई इंडस्ट्री के लोग खुश होते हैं जब उनकी फिल्में नहीं चलती हैं, ये उन्होंने खुद नोटिस किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और आज जो लोग कह रहे हैं कि भाई कल्कि का कलेक्शन जो है, ट्रेड का फिगर ये है, ऑफिशियल फिगर वो है, ये है वो है, तो पहले क्या बॉलीवुड में ऐसा नहीं हुआ? जुग जुग जियो का कलेक्शन में कितना हेर फेर किया गया था। याद करो रॉकी और राहनी के कलेक्शंस में कितना हेर फेर किया था। तब तो इंडस्ट्री के खुद के भाई एनालिस्ट कोमल नहाटा, वेल नोन क्रिटिक्स है, वेल नोन क्रिटिक्स, उन्होंने साथ साथ करण जौहर को लताड़ा था और बोला था ऐसा आज तक नहीं हुआ जब कोई फिल्म पहले दिन 10 करोड़ लेकर आई हो। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जो कोई फिल्म पहले दिन 10 करोड़ लेकर आई हो और सेकंड वीक के तीसरे चौथे दिन, थर्सडे फ्राइडे या ट्यूसडे को, वो 6-6 करोड़ कमा रही हो, उसके कलेक्शंस को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। जुग जुग जियो के कलेक्शंस को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपनी ही फिल्मों की हाइप बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, यही बंदे हैं जो भाई साहब हर चीज को खरीदने की कोशिश करते हैं पैसों से। फिल्म बेकार हो चाहे अच्छी हो, ये नैरेटिव बनाते हैं मीडिया के थ्रू पब्लिक के दिमाग में कि हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है। ये बातें पहली बार निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। अब अक्षय कुमार के जो दर्द था ना अंदर, उन्होंने कल बोल दिया और साफ साफ खुले शब्दों में बोला है। और अजय देवगन तो वैसे ही बेबाक आदमी है। अभी करण जौहर का जो आता है कॉफी विद करण, सबसे लेटेस्ट सीजन वाला एपिसोड देख लेना। जब रोहित शेट्टी और अजय देवगन गए हुए थे तो उन्होंने बोला आपका इंडस्ट्री के अंदर एनिमी कौन है, था या है? वंस अपॉन अ टाइम यू, उन्होंने सीधा बोला था अजय देवगन ने करण जौहर को, एक टाइम पर तुम मेरे सबसे बड़े एनिमी थे। तो ये बातें कोई भाई साहब अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं जोड़ना, सब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। स्टार्स ने खुद बोला है, जो अजय देवगन को, जो अक्षय कुमार को नहीं अपनाते तो सोचो वो बाहर के लोगों को कैसे अपनाएंगे। तभी आप देखना अजय देवगन, अक्षय कुमार कटे कटे रहते हैं और कुछ ही लोग हैं इनके पपेट है जो इनके साथ चलते हैं। तो भाई ये सब चीजें समझने की जरूरत है। आज कल्कि का 1000 करोड़ का पोस्टर आएगा, बच्चन साहब ने खुद इशारा दे दिया है। तो ये चीजें देखकर अच्छी लग रही है कि अब कोई बंदा सामने से आकर इनको बजा रहा है। अब सारी बातें साफ है। जो कल्कि को डीमीन कर रहे थे, नीचे गिरा रहे थे ना, वो खुद लोग फंस चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।